राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ, यही मैं अर्जी लगाता हूँ बाबा नीम करोली की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता माँ, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरे हनुमान बजरंग बली जी और सभी देवी देवताओं से मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुनते हैं, उनके सभी कष्ट दूर करो भगवान, उनके ऊपर तुरंत कृपा दृष्टि बनाओ, उनके घर में सदैव खुशियां आए, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको सुनाता हूँ बेहद ही प्रभावशाली पाठ है, श्री ऋण मोचक मंगल स्तोत्रम। हिंदी अर्थ सहित सुनाऊंगा और ये इस पाठ को करने की सच्चाई है, अगर हम इसे श्रद्धा पूर्वक अपने मंदिर में बैठकर पाठ को करते हैं तो हमारा सारा कर्ज माफ कर देंगे भगवान, सारे कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे। हनुमान बजरंग बली जी, पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। मंगल दिवस को ये पाठ करना है। श्री ऋण मोचक मंगल स्तोत्रम का पाठ हिंदी अर्थ सहित वर्णन। श्री ऋण मोचन मंगल स्तोत्रम के मंत्रों भावों के अर्थ सहित विवरण से मनुष्य को इस स्तोत्रम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि इस स्तोत्र में क्या क्या बताया गया है। इसलिए किसी भी स्तोत्रम के पाठ को करने से पूर्व उसके अर्थ को भी जानना जरूरी होता है, जिससे मनुष्य को उस स्तोत्रम के महत्व की जानकारी प्राप्त हो जाती है और उस स्तोत्रम के शब्दों को अच्छी तरह से सच्चे मन से श्रद्धा भाव से उच्चारित करता है। शुरू करते हैं। मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धन प्रदा स्थिराश्नो महाकाय सर्वकर्मा विरोधका। अर्थ है, हे मंगल देव जी, आपके जो नाम शास्त्रों में बताए गए हैं उनमें से पहला नाम मंगल है, दूसरा नाम भूमिपुत्र है जिनका जन्म पृथ्वी से उत्पन्न हुआ हो, तीसरा नाम ऋणहर्ता या कर्ज को हरण करने वाले, चौथा नाम धनप्रद या धन को देने वाले, पांचवा नाम स्थिरासन या जो अपने आसन के स्थान पर अडिग रहने वाला, छठा नाम महाकाय है या बहुत बड़े देह वाला, सातवां नाम सर्व कमावरोधक यानी समस्त तरह के कार्यों की बाधा को हटाने वाला, लोहितो लोहितांगश्च सामगानाम कृपा करे धरात्मजे कुजो भौमो भूति दो भूमि नंदना। अर्थ है, हे मंगल देव जी, आपके नामों में आठवां नाम लोहित है, नौवां नाम लोहितांग है, 10वां नाम सामगानाम है। कृपा कर अर्थात सामग ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाले, 11वें नाम धरात्मज या पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न, 12वां नाम कुज, 13वां नाम भौम, 14वां नाम भूतिद अर्थात ऐश्वर्य को देने वाला है, 15वां नाम भूमि नंदन अर्थात पृथ्वी को आनंद देने वाला, अंगारको यमश्चैव सर्वरोग परहारक, अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारक, वृष्टि कर्ताप हरता चे सर्व काम फल प्रदा। अर्थ है, हे मंगल देव जी, आपके नामों में 16वां नाम अंगारक है, 17वां नाम यम, 18वां नाम सर्व रोग परहारक है अर्थात समस्त तरह की व्याधियों को दूर करने वाले, 19वां नाम वृष्टि करता है तथा
वृष्टि करने वाले या वर्षा करने वाले। 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात वृष्टि को न कर अकाल डालने वाले। और 21वां नाम सर्व काम फलप्रद अर्थात संपूर्ण कामनाओं को फल देने वाले होते हैं। एतानि कुछ नामानि नित्यं ये श्रद्धया पठेत ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रं वाप्नुयात्। जो मनुष्य मंगल देव के उपयुक्त बताए गए 21 नाम का वांछन सच्चे मन से एवं विश्वास से करते हैं, उन मनुष्यों को ऋण कर्ज नहीं होते हैं और उन मनुष्यों को धन की प्राप्ति जल्दी हो जाती है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हरंतम चे मंगलम प्रणमाम्यहम्। चे मंगलम प्रणमाम्यहम्। भावार्थ है, हे अंगारका, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा तो आकाश में कड़कने वाली दामिनी के समान होती है। समस्त तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को नतमस्तक होकर अभिवादन करता हूँ। समस्त तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को नतमस्तक होकर अभिवादन करता हूँ। स्तोत्रम अंगारकस्यै तत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीड़ा स्वल्पा अपि भवति क्वचित्। हे मंगल देव जी, आपके मंगल स्तोत्रम का पाठ मनुष्यों को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार से एवं की अपनी पूर्ण श्रद्धा एवं आस्था से नियमित रूप करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्रम का पाठ करते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, उनको मंगल से प्राप्त विपत्ति की थोड़ी भी पीड़ा नहीं होती है। अंगारक महाभान भगवन भक्तवत्सल त्वाम नमामि ममाशेषं माशु विनाशिये। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले, महाभाग अर्थात पूजनीय, भगवान अर्थात ऐश्वर्यशाली, भक्तों के प्रति वात्सल्य या प्रेम रखने वाले भौम, आपको हम नतमस्तक होकर अभिवादन करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवाकर उस कर्ज को सदैव के लिए दूर कीजिए। ऋण रोगादि दारिद्र्यम ये चान्ये भयाप मृत्यु है भयक्लेश मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। हे मंगलदेव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया को समाप्त कीजिए। किसी भी तरह की व्याधि हो उसे दूर कीजिए। मेरी गरीबी को दूर कीजिए, अकाल मृत्यु को भी दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, क्लेश तथा मन में दुख ना हो, उसे भी हमेशा के लिए दूर कीजिए। अति वक्र दुराराध्य भोग मुक्त जितात्मन तुष्टो ददासी साम्राज्यम रुष्टो हर्षित तत्क्षणात्। हे मंगलदेव, आप बहुत ही टेढ़ी प्रकृति हो। आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन होता है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगलदेव हैं। आप जब किसी पर अपनी कृपा की बारिश करते हो तो उसको समस्त तरह के सुखों, समृद्धियों से युक्त सार्वभौम सत्ता दे सकते हो। जब आप किसी पर नाराज होते हो तब उसकी सार्वभौम सत्ता को तहस नहस करके समाप्त कर देते हो। विरंचस्क्र
विष्णूनां मनुष्याणां तो का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रह राजो महाबला। हे महाराज, आप जब भी किसी से अप्रसन्न होते हैं तब किसी पर भी अपनी अनुकृपा दृष्टि से हीन कर देते हैं। आप नाखुश होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव या विष्णु जी को भी साम्राज्य की संपत्ति को नष्ट कर सकते हो, फिर मेरे जैसे मनुष्य की तो बात ही क्या है। इस तरह सूर्य से सम्मिलित होने के कारण आप सबसे शक्तिशाली तथा सबसे बड़े राजा हो। पुत्रान देहि धनम देहि त्वामस्मि शरणं गता ऋण दारिद्र्य युधु खीन शत्रुनाम च भयातत्ते। हे भगवान, आपसे अरदास करता हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आया हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी तरह से भी किसी दूसरे से उधार लिया हुआ धन नहीं रहे। मेरे को दूसरे के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए। मेरे सभी तरह के कष्ट या क्लेश को दूर कीजिए। जो मेरे दुश्मन बन चुके हैं उनके डर से मुझे आप मुक्त कराइए। द्वादश भी श्लोकर्ये स्तौति च धरासुतम महंति श्रियमान प्रोति ह्या प्रो धन दो युवा। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋण मोचन मंगल स्तोत्रम के भौम ग्रह की वंदना करते हैं, उन मनुष्य पर मंगल भगवान खुश होकर उस मनुष्य के बहुत ही अधिक मात्रा में रुपये पैसों को प्रदान कराते हैं, जिससे वह मनुष्य इस पृथ्वी लोक में सबसे अधिक रुपयों पैसे से युक्त होकर समस्त तरह के सुख संपत्ति को प्राप्त करता है और दूसरे कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। और वह मनुष्य उम्र में अधिक होने पर भी हमेशा युवा बना रहता है, उस पर आयु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इति श्री ऋण मोचक मंगल स्तोत्र संपूर्णम। जय श्री मंगल देव, जय हनुमान, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। हर हर महादेव। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ऋण मोचन मंगल स्तोत्रम संपूर्ण हुआ है, इसे आगे भी शेयर करें। आपके लिए, हर किसी के लिए पूर्ण प्रभावशाली ये स्तोत्र कर्ज को एक झटके में माफ करवा देगा। ऐसा चक्कर चलाएंगे मंगलदेव, सभी के कष्ट दूर होंगे और घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, धन के भंडार भरेंगे। जय राम जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज की जय, हनुमान।